ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुगुतास ते पाटका साधवा तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो सम्यक् दर्शन बोधव्रतमम्लं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत् युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मा सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवना ख्यातश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो वरतेश्वर प्रवतियो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टि षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो ये दिव्यष्टोच जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्रिदशादिपास्थितिसुरा दिक्कन्नका चाष्टधा दिक्पालादश चैतमी सुरगणा कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो कैलासे वृषभस्य निर्वृतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखिरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो यो ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे दीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो ये केवल ज्ञानभाक् यह केवल पुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पंच सततं कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्पदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुदिवस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। प्रातःकाल की मंगल बेला है। आप सभी चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक आप सभी को घर बैठे देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्री पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रघुधर्मकारुणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांता जय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजेते श्री विधराग प्रभु आगारा भव्य से शास्त्रादान कण्य जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण एक दीराराम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरण तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटक शास्त्रोदर स्वादन मधोत्कर मधुकर समाभरणानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलारात का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधान भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण नीर व्रत निर्धरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम ध्राम ध्राम ध्रीं ध्रीं राय राय झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम
हंसा त्रैलोक्यस्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस्य तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया गे माधुर्य पूर्ण युति ये रस इच्छुका गे ही नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी एक तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्ण शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाहूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव भर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्याहुषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसांगे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्यस्वामिनो कलकई चूर्ण उद्वर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमन सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं माताधरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से करूं नित अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम
द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधित जलेन पूर्ण कलसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए। एक तरफ श्री विजय कुमार जी राजपुर रोड और मदन जी जैन श्याम इनक्लेव ऋषभ विहार दिल्ली, दोनों लोग जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर पर कर क्षुद्रपतन विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रः अरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, संघपति श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, विनय जैन लखनऊ जैन धर्म प्रवर्धनी सभा, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जी चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नीतिशा विनायका, आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्री प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर नीना, डॉक्टर संजय जैन, अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद हरियाणा, श्रीमती सोना देवी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, अरम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी ऐशा हीना माही पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सौरम वाले पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजीत अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई महाराष्ट्र, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की खारीबावली दिल्ली, श्री आस्था, अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन, सरोज गोधा, लाजवंती, पुष्पा, पद्मा सोगानी, भवरी, सुशीला, मोनिका, ऋषि जैन, जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर, श्री जय कुमार जैन, उषा रानी जैन, पीयूष, सपना, अमित, रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा, राजेंद्र स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा, सुधीर, वैभव, आरव, शालू, अमित, शिखा, आशीष, अंश जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन, ऋषभ जैन, पुनीत, कविता जैन परिवार दरियागंज दिल्ली, श्री अजित वीर जैन की 52वीं पुण्यतिथि,
श्री मुनीन्द्र मनोरमा जैन, ऋषभ संभव अजीत शिवानी शालिनी जैन टेहू आगरा सपरिवारस्य, श्री माणिकचंद बिरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुनील राजेश नलनी जैन जयपुर स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवारस्य। आज एक नाम यहाँ चक्रवर्ती भरत ज्ञान स्थली शिलालेख योजना में आया है। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन ऋषभ बिहार नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा जैन 51,000 रुपए की राशि में इनका नाम है। आज की शांति धारा के पुण्यार्चक श्रीमती निधि जैन मनोज जैन शादी की वर्षगांठ पर पुत्री संभव जैन भावना जैन अरिहंत ट्रेडर्स गुड़गांव हरियाणा, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़, श्रीमती संतोष जैन शक्तिनगर राणा प्रताप बाग दिल्ली सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्वेदनी कर्म सर्वमोहिनी कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम छिंछिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी बिंदी सर्वगजवयम छिंछिंदी सर्वसिंहवयम छिंछिंदी बिंदी सर्वाग्निवयम छिंछिंदी सर्वसर्पवयम छिंछिंदी बिंदी सर्वयुद्धवयम छिंछिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलवयम छिंछिंदी बिंदी सर्व जलोधर भगंधर कोशिकामलादिवयम छिंछिंदी बिंदी सर्व निगड़ादि बंधनवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्वास्पयान दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्वाश्वधानी विस्फोटकवयम छिंछिंदी बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प चरणवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटनावयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व धनानिवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व व्यापारानिवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व राजवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व चोरवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुष्टवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी शत्रुवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व शोकवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी बिंदी बिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व आर्त रौद्र ध्यानम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व अयशा छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी बिंदी सर्व भयम छिंछिंदी बिंदी सर्व क्रूर ग्रहवयम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुःखम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्वाप मृत्युम छिंछिंदी बिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिंदासन प्रभास सर्वे जिन भक्ता सुखनवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली नामनगरे वीर निर्वाण नंबर 2548 तमे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम धनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मन समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु अर्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट करे दिनन कुलन कुले कलिकात मनम गाते गाते आयुद्रा गद्रा के सौख्यम साथे ओम नीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकश्वपरि शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन सपरिवारस्य श्री मदन जी जैन सपरिवारस्य श्रीमती अलका जैन नवीन जैन आशु जैन पहाड़गंज सपरिवारस्य सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसै स्वा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप बल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वज काय हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रभु पाए ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सदा स्फुटुतुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षि सहिताय नरपत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति परंपराचार्यों के लिए अर्घ उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप बलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रगे जिन नस जिन सूर्य महाम यजे ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुन्ना से सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति पिछी कमंडल उधारी पांच तीर्थंकरों की उस जन्मभूमि को विशाल जिनालय बना करके विकसित किया गया। अब बारी है संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र के विकास की, जिसमें 30-24 के 720 भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं और 1,11,000 रुपए की राशि प्रत्येक प्रतिमा की रखी गई है। सभी लोग उसमें अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ही प्रतिमाएं शेष बची हैं, आप उनमें अपना नाम लिखा करके, अपने परिवार का नाम लिखा करके, क्योंकि ये शाश्वत तीर्थ है। अयोध्या शाश्वत तीर्थ के ऊपर आपके परिवार से एक प्रतिमा विराजमान हो आपके लिए एक गौरव है और आपके परिवार में सदैव ये यश और गौरव को बढ़ाता रहेगा और पुण्योपार्जन है। आज नाम लिखाते हैं तो आज से ही आपका पुण्य प्रारंभ हो जाता है। तो जिनकी भी भावना हो वे नीचे स्क्रॉल पर पट्टी पर जो भी नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से कार्यालय से संपर्क करके अपनी दान राशि लिखा सकते हैं, जिससे हम आपके नाम को वहां पर भी अंकित कर सकें और पारस चैनल के सीधे प्रसारण में भी आपका नाम यहां से बोल सकें करें। तो आप सभी को इस विषय में सूचना दी गई है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में आप सभी लोग जुट जाइए और उस तीर्थ का विकास ऐसा करिए कि देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या जाए तो उसको देख करके विस्मित हो जाए कि वाकई में ये वही रायगढ़ का प्रांगण है। तो बंधुओं, सोचना नहीं है, आज ही आपको अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन करना है। इसी श्रृंखला में अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में कीर्ति स्तंभ पे 21 तारीख को परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सत्संग सानिध्य में अभिषेक रखा गया है उन पे भगवंतों का। उसमें भी पुण्योपार्जन कीजिए भाग लेकर के, एवं जिनके बच्चे की बर्थडे हो, शादी की वर्षगांठ हो एवं कोई भी विशेष मांगलिक अवसर हो तो उसमें अपना नाम लिखा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 1100 रुपये की राशि में आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है। 5100 रुपये की राशि में 10 दिन तक एवं 11,000 रुपये की राशि में 1 महीने तक आपका नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में शांति धारा में उच्चारित किया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो वे अपना नाम लिखा करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। पट्टी पर नंबर है, उन पे सूचना अपनी भेज सकते हैं। अब प्रतिदिन आप सभी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं, सर्व प्राचीन दीक्षित हैं और आगम के आलोक में आप सभी को मार्गदर्शन प्रतिदिन करती हैं। पूज्य माता जी की अमृतमयी वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचन आप सभी श्रवण करिए।
जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। और हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। नंदीसर पर चल रहा है, उसमें आज है चतुर्दशी। चतुर्दशी का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राय नमः। और नवनिधि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अर्हम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्त ओम ह्रीमरम सप्तम चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री अरुनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरुणाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हम राहु ग्रह ऋष निवारक ओम ह्रीमरम राहु ग्रह रिष्ट निवारक श्री नेमिनाथाय नमः। श्री नेमिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि आपको मालूम है, ये व्रत नंदीसर पर्व और ये आष्टानिक पर्व नंदीसर पर्व अनादि है। और इन दिनों देवगण नंदीश्वर द्वीप में जाकर अखंड 24 घंटे अखंड पूजा करते हैं। जैसा कि कल मैंने स्पष्टीकरण भी किया, तिलक प्रणति ग्रंथ के अनुसार पूर्व दिशा में कल्पवासी देव 6 घंटे पूजा करते हैं, दक्षिण दिशा में भवनवासी देव, पश्चिम दिशा में व्यंतर देव और उत्तर दिशा में ज्योतिर्वासी देव 6-6 घंटे पूजा करते हैं एक साथ। पुनश्च एक क्रम बदलता है, आगे दिशाएं बदल जाती हैं, उसका विक्रम मैंने बताया था। अब हम और आप ये चिंतन करें, ये जो पर्व अनादि हैं और इनके व्रतों की महिमा, और तीर्थंकर भगवान जो नवनिधि व्रत, ये तीर्थंकर भगवंतों को उपलक्ष्य करके और उनके 3-3 पद की अपेक्षा करके नवनिधि व्रत है, जिसका कि आज आपने भगवान अरेनाथ के चक्रवर्ती पद प्राप्त के मंत्र का जाप किया है। वैसे ही नवग्रह व्रत भी नवग्रह शांति के लिए जो किया जाता है, तीनों अष्टानिकाओं में एक दिन पहले से सप्तमी से पूर्णिमा तक। नवग्रह के बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको स्पष्टीकरण करूं। नवग्रह की परंपरा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, दो प्रकार से हमें प्राप्त है। एक है अर्के पद्म प्रभश्चैव सोमे चंद्र प्रभस्तथा मंगले वासु पूज्यस्ते बुधे मल्लिजिनेश्वरः गुरौ तु वर्धमानश्च शुक्रे पुष्पजिनेश्वरः राहौ नेमि जिनेन्द्रश्चात् शनौ च मुनिसुव्रतः केतौ तु पार्श्वनाथश्च चेते नवग्रहाधिपाः कल्याणं संततं कुर्युः भव्यं भव्यैकसंहतेः। यह हमें श्लोक प्राप्त हुआ और इसी के अनुसार यंत्र भी प्राप्त हुआ कि सूर्य ग्रह अरिष्ट निवारक, सूर्य ग्रह अगर अरिष्ट है, दोष उत्पन्न करता है, तो उसके दोष को दूर करने के लिए पद्मप्रभु भगवान की पूजा है। उनके स्वामी पद्मप्रभु भगवान माने हैं। चंद्र ग्रह अरिष्ट निवारक, सोम ग्रह अरिष्ट निवारक चंद्रप्रभु भगवान को माना है। मंगल ग्रह अरिष्ट निवारक में वासुपूज भगवान की पूजा आराधना, बुध ग्रह अरिष्ट निवारक में मल्लिनाथ जिनेश्वर की आराधना, गुरु ग्रह अरिष्ट को दूर करने के लिए भगवान महावीर स्वामी की आराधना, शुक्र ग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए पुष्पेंद्र भगवान की आराधना, और शनि ग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए मणिसूरज भगवान, राहु ग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए नेमिनाथ, और केतु ग्रह के अरिष्ट को दूर करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान की आराधना।
ये आप दर्शन कर रहे हैं। मांगी तुंगी में ऋषभदेवपुरम जो तीर्थ बन गया, वहाँ पर विराजमान नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकर, इनका मंदिर बन रहा है। मंदिर में यथा स्थान विराजमान होंगे। और ये जो आपके दर्शन हो रहे हैं, ये आप दर्शन कर रहे हैं हस्तिनापुर में विराजमान नवग्रह मंदिर में, नवग्रह शांति मंदिर में 9 प्रतिमाएं क्रम से हैं। बीच में पद्मा प्रभु हैं, एक तरफ चंद्र प्रभु, और ऐसा क्रम है इनके विराजमान करने की क्रम है। तो इस प्रकार से आपने ये नवग्रह के बारे में समझा। अब मैं दूसरे प्रकार से जो नवग्रह के अरिष्ट निवारक 24 तीर्थंकर माने, उनके बारे में मैं भी आपको सुनाऊं, जो उनका भी हमें वर्णन प्राप्त हुआ है ग्रंथों के आधार से। ये स्तोत्र प्रसिद्धि को प्राप्त है। जगद्गुरुं नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भाषितं ग्रह शांति प्रवक्ष्यामि लोकानां सुख हेतवे। यह एक स्तोत्र है जो हमें प्राप्त है और जिनवाणी में भी छपा हुआ है बहुत जगह। दिनेश्वरा खेचरा ज्ञेयः पूजनीया विधिक्रमात् पुष्पैर्विलेपनैर्धूपैर्नैवेद्यैर्तुष्टि हेतुवे पद्मप्रभस्य मार्तण्डस् चन्द्रः चन्द्रप्रभस्य च वासपूजस्य भूपुत्रो बुधश्चाष्ट जिनेशिनाम्। इसमें 24 तीर्थंकरों की आराधना है। नवग्रह अरिष्ट को दूर करने के लिए 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान करना। तो सूर्य ग्रहारिष्ट निवारक पद्म प्रभु, चंद्र ग्रहारिष्ट निवारक सोम ग्रहारिष्ट निवारक चंद्र प्रभु, और मंगल ग्रहारिष्ट निवारक वासुदेव भगवान। यहाँ तक तो जो कि त्यों है। पुनश्च बुध ग्रहारिष्ट निवारक में 8 तीर्थंकर माने हैं। 8 तीर्थंकर वो है विमलानंद धर्मारव शांति कुंथुर्जिन्नमिस्तथा वर्धमान जिनेन्द्र से पाद पद्मम बुधो नमेत। बुध ग्रह अरिष्ट को शांत करने के लिए, बुध ग्रह अरिष्ट की शांति के लिए विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, नवीनाथ और महावीर स्वामी, ये 8 तीर्थंकर माने हैं। ये 8 तीर्थंकर बुध ग्रह अरिष्ट निवारक में 8 तीर्थंकर जो हैं, इनकी प्रतिमाएं हमारी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार सम्मेद शिखर में जो आचार्य सांसार धाम तीर्थ बना है, वहाँ पर 31 फुट के भगवान अजितनाथ स्वामी विराजमान हुए हैं। उनका मंदिर बन रहा है और उसी में चारों तरफ ये 24 तीर्थंकर विराजमान है जो नवग्रह की शांति के लिए, उसमें बुध ग्रह की शांति के लिए 8 तीर्थंकर माने हैं। विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, नमीनाथ और महावीर स्वामी, ये बुध ग्रह अरिष्ट निवारक 8 तीर्थंकर माने हैं। और गुरु ग्रह अरिष्ट निवारक में भी 8 तीर्थंकर हैं। ऋषभाजित, सुपार्श्वाहा, स्वाभिनंदन शीतलौ, सुमति संभव स्वामी, श्रेयसश्च बृहस्पति। ये माने हैं गुरु ग्रह की शांति के लिए ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पुनश्च सुपार्श्वनाथ, शीतलनाथ और श्रीरांशनाथ, ये 8 तीर्थंकर गुरु ग्रह की शांति के लिए माने हैं। 8 तीर्थंकर के नाम आए हैं इस श्लोक में। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, ये 5 तीर्थंकर, सुपार्श्वनाथ 6, शीतलनाथ 7 और श्रीरांशनाथ 8, ये 8 तीर्थंकर गुरु ग्रह की शांति के लिए माने हैं। पुनश्च सुविधि कथित शुक्रे सुव्रतश्च शनिश्चरे नेमिनाथो भवेद्राहो केतुश्च मल्लिपार्श्वयोः। शुक्र ग्रह अरिष्ट निवारक श्री पुष्पेंद्र भगवान, शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री मनसूरत भगवान, राहु ग्रह अरिष्ट निवारक श्री नेमिनाथ, ये भी क्रम उन 9 तीर्थंकर के जो क्रम में है वही है। पुनश्च केतु ग्रह की शांति के लिए 2 तीर्थंकर हैं, मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर इसमें आ गए। इन 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं सम्मेद शिखर में संसार धाम में विराजमान हुई हैं नवग्रह शांति के लिए।
जन्मलग्नश्च राशिश्च यदि पीड़यन्ति खेचराः तथा संपूजये श्री धीमान खेचरान से तान दिनान। अगर जन्म कुंडली में राशि आदि में ये ग्रहों की पीड़ा बताई गई है तो उसी के अनुसार इन भगवंतों की पूजा करने से शांति मिलती है। ध्यान रखें, जहाँ ग्रहों की पूजा नहीं है, ग्रह शांति के लिए भगवंतों की पूजा है। तीर्थंकर भगवंतन जो उनके स्वामी माने गए उनकी पूजा है, हमेशा ध्यान में रखें। बात यह है कि अब मैं आपको ले चलूँ जरा विशेष की ओर कि ये ग्रह जो हैं ज्योतिर्वासी देव जो है, ये ध्यान रखो कि ये ज्योतिर्वासी देव कभी किसी का कुछ अहित करने के लिए नहीं आते हैं। कोई किसी के और ना ये अपने अपने विमान में बैठे हैं, मूल शरीर से कहीं जाते ही नहीं हैं। विक्रिया से शरीर बना करके भगवंत के कल्याणक आदिकों में नंदीश्वर की अभी नंदीश्वर के देव द्वीप में 52 दिन मंदिरों की उपासना में अपने सब लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं। कहीं भी विचरण करें कुछ भी, तो ये केवल ये एक निमित्त माना गया है, ग्रह अरिष्ट निवारक, ग्रहों की पीड़ा। उदाहरण के लिए जैसे समझें कि आप किसी मंगल कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, सामने से अगर कुत्ता या बिल्ली निकल जाए तो लोग कहते थे अशुभ हो गया, और कोई ऐसे ही कोई अशुभ शब्द देखते हैं, शुभ देखते हैं, अशुभ और शुभ फल देखते रहते हैं। मंगल कलश लेकर कोई महिला सामने से आ जाए, समझते हैं हमारा ये सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई पूजा की सामग्री जो है सामने से दिख जाए, समझते हैं हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा आदि। कोई दिगंबर मुनि सामने आते हुए दिख जाते हैं, शास्त्र में भी आया है, तो कहते हैं सब कार्य की सिद्धि मानो आदि। तो बात यह है कि ये तो एक निमित्त माना गया है, वो कुछ नहीं करते हैं। बिल्ली ने कुत्ते ने कुछ नहीं किया। कोई महामुनि सामने दिख गए या कोई अच्छा कोई महिला पानी भरकर घड़ा मस्तक पर रखकर लेकर आ रही है, दिख गया, कुंवारी कन्याएं कोई दिख गई, तो ये कोई ऐसे शकुन मिलाए भी जाते हैं। तो ये मात्र निमित्त है, एक साधारण सी बात है। वो कुछ आपका ना अहित करते हैं न हित करते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार सब हित अरहित होता है। और इसीलिए सब शांति के लिए भगवंतों की आराधना पूजा उपासना है। ग्रहों की शांति के लिए तो है ही है, अन्य भी प्रकार से किसी प्रकार से कोई संकट या उपद्रव आते हैं, कोई हारी बीमारी और किसी प्रकार के, तो विधान अनुष्ठान आदि बताए जाते हैं, गुरुओं के द्वारा अनादि परंपरा रही है। मैना सुंदरी ने अपने पति के और उनके साथ रहने वाले 500 कुष्टियों के सबके रोग को दूर करने के लिए शिवचक्र विधान की आराधना की। अष्टांगिक पर्व में शिवचक्र विधान अनुष्ठान आदि किए और गंधों तक ले जाकर के भगवान का अभिषेक करके गंधों तक ले जाकर के उन रोगियों पर छिड़क दिया, तो सब रोग शांत हो गए। आज भी वर्तमान में भी देखा जाता है, कितने ही अनेक अनेक प्रकार के रोग को दूर करने के लिए भगवान का गंधोदक आज भी सफल सिद्ध माना गया है। भगवान के गंधोदक से न जाने कितने रोग शांत हुए हैं, होते रहेंगे। ऐसे ही गुरुओं की भक्ति से, गुरुओं के चरणोदक से भी बहुत से रोग आदि शांत हो जाते हैं, और देखा जाता है, अनुभव भी किया जाता है, लोग अनुभव भी करते हैं। स्वयं एक ब्रह्मचारी थे, मैं कुंथलगिरी में थी, सन 1955 की बात है, मुझे आज याद आ जाती है। तो ब्रह्मचारी जी बोले कि मैं छिलिका थी बहुत छोटी उम्र की, और सहज चर्चा करते हुए बैठे थे। बोले वो उधर के लोग जो है छिलिका और आरिकाओं को अम्मा कहते थे प्रायः, और आज भी कहते होंगे। अम्मा सुनो, मैं आचार्य श्री का भक्त क्यों बना मैं बताऊं? हंसते हुए बोले कि माता जी, मेरे शरीर में बहुत कुष्ठ रोग था, सफ़ेद, सारा शरीर सफ़ेद हो गया था। मैं बहुत ही चिंतित था, अनेकों दवाइयाँ की, कुछ पार लाभ नहीं हुआ। किसी ने मुझे कहा कि आचार्य शांतिसार महाराज जो वितरण कर रहे हैं और ये बड़े तपस्वी हैं, महान
तपस्वी, तो मेरी श्रद्धा बन गई। मैं उनका कमंडल लेकर के पीछे चला और वो मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे आचार्य श्री। मंदिर के बाहर उन्होंने कमंडल से पैर धोया और मैंने वो पैर धोया हुआ पानी लेकर के गंधोदक मान करके, गुरु के चरणों का गंधोदक मान करके अपने शरीर में लगाना शुरू किया और बोले हाथों में, पैरों में, मुख में, सब में लगाया। कई दिनों तक मैं ऐसा करता रहा और मेरा कुष्ठ रोग ऐसा समाप्त हो गया कि पता नहीं आज कहीं भी रत्ती हुए निशान भी नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया और मैंने अपने जीवन को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। तब से मैं आचार्य श्री के संग में ही रह रहा हूँ। और बहुत भक्ति श्रद्धा से वो कह रहे थे। ऐसे अनेकों उदाहरण सामने सुनने में आते हैं। आज भी गुरुओं की भक्ति में कितनी शक्ति है, उनके गंधोदक में कितनी शक्ति है, लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव कैसे बताया करते हैं। अनेकों उदाहरण ऐसे सामने हैं हमारे। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के बारे में भी एक घटना बताया करते थे। हमारे ब्रह्मचारी सूरजमल जी कई बार सुनाया करते थे सभा में भी कि नागौर में आचार्य श्री के चंका चातुर्मास था। जब मैंने दीक्षा ली थी कि नहीं, ध्यान नहीं, मैं संघ में नहीं थी। आचार्य श्री का नागौर में चातुर्मास था। योगायोग से उस समय वर्षा नहीं हो रही थी। राजस्थान में यूं ही वर्षा की कमी प्राय रहती है। तो लोगों ने कहा ये नागा साधु यहाँ ठहरे हैं, इसीलिए अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, हम लोग क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे। ऐसा अजैनों में कुछ चर्चाएं बनी। किसी श्रावक ने आकर आचार्य श्री के कान में कह दिया। आचार्य श्री करुणा बुद्धि से और शुद्धि के लिए सुबह बाहर जाते थे और बाहर से आते हुए, जंगल से आते हुए, बीच में एक नदी थी, सूखी थी, और उस सूखी नदी से निकल कर आते जाते थे। उसी में आकर के खड़े हो गए। लोग देखने लगे आचार्य महाराज यार नदी में क्यों खड़े हैं। आचार्य महाराज 5-7 मिनट तक, 10 मिनट तक खड़े रहे और कायोत्सर्ग मुद्रा में नमोकार मंत्र की माला फेरी और वहाँ से चले आए। आकर अपने स्थान पर बैठते ही हैं कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और कहते हैं कि लगातार 7 दिन तक बरसात होती रही। तब लोगों ने निवेदन किया कि गुरुदेव अब बारिश बंद करो, अब हम लोग जो है अपना हल चलाएं, खेती करें, बीज बोएं, अब बारिश बंद करो। तो बात यही है, गुरुदेव ने कोई बारिश नहीं की थी। नमोकार मंत्र का प्रभाव हमेशा आचार्य श्री कहा करते थे, नमोकार मंत्र में अनंत शक्ति है, अत्यंत शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है। कभी भी किसी समय उसका प्रयोग करो, उसका जाप करो, उसकी आराधना करो, उसकी भक्ति करो, सब कार्य सिद्ध होंगे। तो बात यही है कि गुरु भक्ति सती मुक्त्यै क्षुद्रम किमुआर साधेत। आचार्य ने कहा है गुरु भक्ति जो मुक्ति के लिए साधन है, मुक्ति के लिए कारण है, उसके द्वारा हम क्या छोटी छोटी बात, छोटे छोटे कार्य क्यों नहीं सिद्ध कर सकते, सहज सिद्ध हो जाते हैं। अनेकों उदाहरण आज भी देखे जाते हैं। तो बात यही है कि देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार। ये काव्य बहुत सुंदर, बहुत मस्तिष्क में आता रहता है, बचपन का रटा हुआ पूजा की पंक्ति का, कि देव शास्त्र और गुरु ये 3 रत्न हैं, 3 रत्न को देने वाले हैं। ये 3 रत्न को करने वाले हैं। देव के प्रसाद से हम समय दर्शन को प्राप्त करते हैं। शास्त्र के प्रसाद से समय ज्ञान की आराधना होती है, समय ज्ञान की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। और गुरु के प्रसाद से चारित्र की प्राप्ति होती है। जिन बिंब दंशने नय निधत्त निकाचित अफी कम करावस्य खय दंशना दो। ये धवला ग्रंथ की पंक्ति है कि जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन से, जिन बिंब के दर्शन से, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से निधत्त और निकाचित भी कर्म जिनको बिना भोगे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे भी जो कर्म हैं उनका भी क्षय देखा जाता है और जब ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। जिन भी दर्शन की महिमा जो बताई है इस ग्रंथों में, शास्त्रों में, धवला जैसे ग्रंथों में, मैंने अपने प्रवचन निर्देश का में इन पंक्तियों का उल्लेख किया है, इन पंक्तियों को उद्धृत किया है कि जिन बिंब के दर्शन से निधत्त और निकाचित भी जो कर्म है
जिनका फल बिना भोगे न छूटे, वो कर्म, ऐसे कर्म भी उनका भी क्षय हो जाता है जिनमें के दर्शन से, और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे इन पर्व के दिनों में जिनेंद्र भगवान की आराधना, जिन प्रतिमाओं की आराधना, उनका पंचामृत अभिषेक आदि देखना और सिद्ध चक्र विधान, नंदीश्वर विधान आदि विधान का अनुष्ठान, इन पर्व के दिनों में किए गए व्रत आदि हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों। हम और आप आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हुए पर्व के दिनों में विशेष रूप से व्रत नहीं कर सके तो कम से कम जाप आदि करके, पूजा आदि करके आप श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक करें। साधु हम लोग तो नंदीश्वर पर्व के दिनों में नंदीश्वर भक्ति आदि का पाठ करके और पर्व की आराधना करते ही हैं। यह हमारे पर्व अनादि निधन शाश्वत पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आप सभी ने पूज्य माता जी के मुखारविंद से मानव को सुख दुख प्राप्त कराने में बाह्य निमित्त भी कितने प्रबल होते हैं ये सुना। नवग्रह शांति के व्रत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ग्रह क्या होते हैं ये भी जाना आपने। जैन सिद्धांत के अंदर कहा है कि वैद्यो वदन्ति कफ पित्त मरुद्विकारान ज्योतिर्विदो ग्रह गणम परिकल्पयन्ति भूतोपद्रष्टि व भूतविदो वदन्ति प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदन्ति। क्या क्या चीजें हैं इस बात को बताया है कि कर्म सिद्धांत पर जैन धर्म कैसे टिका हुआ है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वैद्य डॉक्टर के पास जाता है, आज उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। पहले वैद्य लोग नाड़ी पकड़ते ही बता देते थे वायु पित्त कफ में से क्या बढ़ा हुआ है और उसको बैलेंस में लाते थे दवाइयों से। ये बाह्य निमित्त होता था। उसके बाद भी जब उसे फायदा नहीं होता तो जा करके एक लंबी सी कुंडली निकाल करके और किसी ज्योतिषी के पास जाता है, कौन से ग्रह मेरे पीछे लगे हुए हैं। बताता है ज्योतिषी कि भाई आपके पीछे शनि लगा है, मंगल लगा है, तो उसकी शांति का उपाय बताते हैं। ये भी बाह्य निमित्त है। और उसके बाद भी जब उसे शांति नहीं मिलती, लाभ नहीं होता, तो किसी झाड़ा लगाने वाले के पास जाते हैं। ये संसार की बनी बनाई एक बात है। तो भूतोपद्रष्ट इव भूत विदो वदंती, कहीं पदमपुरा में जाके, कहीं तिजारा जी में जाके भूत छड़वाते हैं। अरे भाई तेरे पीछे एक नहीं कई कई भूत लगे हैं। अच्छा भाई, उसके बाद भी जब शांति नहीं मिलती तब क्या करते हैं, प्राचीन कर्म बलवान मुनियो वदंती, तब किसी संत के पास जाते हैं, दिगंबर मुनि आरिका के पास जाते हैं कि मैं क्या करूं, सब कुछ उपाय कर लिया, मेरे रोग की शांति नहीं होती, मुझे मानसिक शांति नहीं मिलती, मुझे शारीरिक शांति नहीं मिलती। तब संत क्या कहता है, कर्म बलवान, ये बलवान कर्म आपके साथ में लगे हुए हैं, यानी हे भव्य प्राणी असाता कर्म का उदय आया है, इसको बहुत ही धैर्य के साथ सहन करो और प्रभु की भक्ति करो, समर्पण करो, और एक दिन आपके असाता कर्म नष्ट होंगे और साता का उदय आएगा तो आपके रोग भी नष्ट होंगे, मानसिक शांति भी होगी। व्यंजना कहाँ गई थी, उसको मुनि ने बताया कि अरे बेटी, तूने रानी कनकोदरी की पर्याय में एक प्रतिमा का अपमान किया था, कुछ घड़ी के लिए बावड़ी में डाल दिया था, अब तू धैर्य से सहन कर, तू निर्दोष है बिल्कुल, सास ने कलंक लगाया है, लेकिन अब समय आ रहा है, 22 पल 22 घड़ी के लिए तूने प्रतिमा का अपमान किया था तो 22 वर्ष का पति का वियोग सहना पड़ा। और मुनि के कहे अनुसार वास्तव में धैर्य के साथ अंजना ने दुखों को सहन किया। एक दिन आए जब पौनंजय ने आकर के सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तो भव्यात्माओं, ये बाह्य निमित्त सुख और दुख को देने में कारण होते हैं, लेकिन वास्तव में अपना कर्म सबसे बड़ा निमित्त है।
शुभ कर्म का उदय आता है, जब पुण्य किया जाता है तो अपने को सुख मिलता है। पाप कर्म किए जाते हैं, असाता कर्म का उदय आता है तो दुख मिलने लगता है। जैन सिद्धांत के इस अटल सिद्धांत को समझना है कि प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार जीता है, सुख दुख पाता है, और संसार में रहते हुए ये अनेक प्रबल निमित्त जब मिलते हैं तो मानव को सुख दुख मिलता है। देखो कवियों ने कितने अच्छे अच्छे गीत भी लिखे। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। दुख देकर जाने वाले से तू मानव क्यों कतराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। मानव की संपत्ति दुख को कहा है, यानी दुख की जब अनुभूति हो, प्रभु का स्मरण करें, पुण्य कार्य करें तो निश्चित रूप से दुख के बाद सुख आएगा, और सुख